दोस्तों, एक गांव के दो लड़के होते हैं। वह दोनों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचकर वह दोनों लड़के डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों की तबीयत है वह काफ़ी टाइम से सही नहीं है। जैसे इसकी तबीयत है वैसे ही तबीयत मेरी खराब हो रही है। हम दोनों की कंडीशन है वह अच्छी नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि तुम दोनों का तो चेकअप करना पड़ेगा। जब डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करता है तो जो लड़के थे दोनों 20-20 साल के लड़के थे। जब डॉक्टर चेकअप करता है तो उसमें HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं और ये जो लड़के हैं इन दोनों को एड्स हो चुका था। एड्स जो हुआ था, ये लड़के थे किसी लड़की से संबंध बनाने की वजह से इन लड़कों के एड्स हो जाता है। और यह सुनकर लड़के की जो लड़के होते हैं दोनों, उनके पैरों तले की जमीन है वह खिसक जाती है। फिर ये लड़के उस डॉक्टर से ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस लड़के से संबंध बनाए थे हमें, जिसकी वजह से ये बीमारी लगी है हमें HIV की, और ये इसी की वजह से इस लड़के से हमारे गांव के और भी लड़के हैं जो कि ये लड़कों ने इसके साथ संबंध बनाए हैं। और ये खबर है यह आग की तरह है, पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर ये जो लड़के हैं बाकी के, और कहा जाता है कि इस लड़की के साथ जितने भी लड़कों ने संबंध बनाए हैं वह सभी लड़के HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो लड़की है इसकी एक बीमारी है HIV की। फिर यहाँ पर गांव के एक एक करके लड़के थे वह डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जैसे वहां पर उनका चेकअप होता है और उसमें पता चलता है कि ये HIV पॉजिटिव हैं। ऐसे ही करते करते गांव के जो 19 लड़के थे वह HIV पॉजिटिव हो चुके थे। और दूसरी बात यह है कि जो लड़के शादीशुदा थे और उनकी पत्नियां थी वह भी इससे संबंध बनाती थी, तो वह भी पॉजिटिव हो गई। और फिर जो ये लड़की है, क्या इसे पता नहीं था कि यह HIV से बीमारी से संक्रमित है? यह इतने लड़कों के साथ संबंध क्यों बनाया था, इतने लड़कों के साथ ये संपर्क में क्यों आई थी? पूरी कहानी जब आप शुरुआत से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपके पैरों तले की भी जमीन खिसक जाएगी। और चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड के नैनीताल के है एक जगह लगती, कस्बा लगता है रामनगर। और रामनगर कस्बे में ही एक छोटा सा सरकारी संस्था होती है, यानी कि एक सरकारी क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, हरीश चंद्र बैठा होता है। उस डॉक्टर के पंथ में बैठे हुए 15 अक्टूबर कुछ लोग थे। और यहाँ पर 15 अक्टूबर को दो लड़के आते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी जो तबीयत है वह खराब रहती है। मेरे शरीर में पूरे दिन हल्का हल्का बुखार रहता है और मेरा कि जैसे कि पूरे दिन काम करने का मन ही नहीं रहता है। और यही जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त आया है, यही कंडीशन इसकी है। इसके भी जैसे कि बॉडी में बुखार चढ़ा हुआ है, कमजोरी सी महसूस होती है, जैसे मेरी जिंदगी में है वैसा ही इसके साथ हुआ है। और सर में दर्द होना, और देखते देखते साहब हम दोनों की एक जैसी बीमारी है। हमने बहुत सारी दवाइयां भी खा ली है लेकिन हमारे कोई आराम ही नहीं मिलता है, हमारी कोई बुखार भी नहीं उतरती है। हमें पूरे दिन ऐसा रहता है कि जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें बुखार चढ़ी हुई है। जब ये डॉक्टर हरीश ये बात सुनता है तो वो दवा दे देता है और दवा देने के बाद वह 3-4 दिन के बाद बुलाता है और फिर से वह दोबारा आते हैं तो वह शिकायत बताते हैं कि दवा से कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर कहता है कि अब तो हमें चेक करना ही पड़ेगा, बुखार बार बार क्यों आ रही है। जो डॉक्टर साहब बोलता है कि आप ऐसा करो कि तुम थोड़ी सी अपने ब्लड की जांच वगैरह करवा लो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि आपकी क्या दिक्कत है। और फिर यहाँ से उनकी ब्लड की जांच की जाती है और जो डॉक्टर है वह कहता है कि तुम्हारी जो जांच है वह कल आएगी, तुम ऐसा करना कि कल आना। फिर ये जो लड़के हैं ये दूसरे दिन अपनी जो जांच के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। वह डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि तुम दोनों लड़कों के तो एड्स हो चुकी है और यह बीमारी या तो तुम किसी महिला के संपर्क में आए हो या किसी लड़की के संपर्क में आए हो। यही सुनते ही जो डॉक्टर है वह जो लड़के हैं दोनों वह रोना शुरू कर देते हैं। फिर से वो डॉक्टर को पूछते हैं कि आखिरकार जो लड़की है वह कौन है। जो डॉक्टर है वह उस लड़कों से पूछता है कि जो लड़की है वह कौन है। जो लड़की का पता भी नहीं।
पता है कि नहीं पता, यह भी नहीं पता उस लड़की को। तो ये जो दोनों लड़के ये कहते हैं कि साहब हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस लड़की के साथ हमारे गांव के बहुत से लड़के हैं जो उस लड़की के साथ संबंध बनाए हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब है वह ये सुनकर, यह पुलिस जो डॉक्टर साहब हरीश है वह फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस को फोन कर कर कहता है कि गांव में एक लड़की है। तो उस लड़कों का कहना है कि उसकी उम्र भी 17 साल ही है, मतलब वह नाबालिग है। जाहिर सी बात है कि अगर नाबालिग से संबंध बनाए तो इनके ऊपर केस भी लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वह HIV पॉजिटिव भी है, उसने ये गाँव के कई लड़कों के साथ संबंध बनाए हैं। और फिर ये जो दोनों लड़के थे ये गांव के जाके और लड़के थे उनको भी बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे कर कर डॉक्टर हरीश से मिले थे और हम HIV पॉजिटिव हैं और आप भी जाकर एक बार डॉक्टर हरीश से मिल लीजिए। ये क्या पता आपकी भी जांच में HIV पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आप भी उस लड़की के संपर्क में आए थे। और जो ये लड़के थे इनकी उम्र सभी की 18 से लेकर 30 साल के बीच की उम्र थी। और फिर यहाँ पर ये सभी जो लड़के थे यह डॉक्टर हरीश के पास आते हैं। और फिर जो इसमें से जो 2 लड़के थे वह शादीशुदा थे। वह कहते हैं कि साहब जैसी हमारी तबीयत रहती है वैसे ही हमारी जो पत्नियां हैं उनकी तबीयत भी ऐसी ही रहती है, उनकी जैसे कि पूरे दिन बुखार सा नहीं उतरता है। और जो डॉक्टर साहब हरीश है वह कहता है कि तुमने उस लड़की से संबंध बनाने के बाद अपनी पत्नियों से संबंध बनाए हैं, इसी वजह से उसके साथ भी यही दिक्कत हो गई है। और फिर जो इन दोनों लड़कों की जो पत्नियां थी उनको भी बुलाया जाता है और उनका भी चेकअप किया जाता है। तो ये जो दोनों पत्नियां थी यह दोनों बेकसूर थी और दोनों यह भी जो एड्स है उसके चपेट में आ जाती हैं, यह भी एड्स की पॉजिटिव होती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो रामनगर कस्बे में पूरे में खलबली मच जाती है और जो पुलिस है वह इस लड़की तक पहुंचती है। अब पुलिस जब इस लड़की से सवाल करती है कि भला तुमने गांव के 19 लड़कों के साथ संबंध कैसे बनाए, जबकि जो तुम्हारी उम्र है वह तो अभी 17 साल ही है, आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि आखिरकार एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, गांव के ही 19 लड़कों के साथ ये लड़के संपर्क में कैसे आ सकती है। फिर पुलिस है वह इस लड़की के घर पर जाती है। घर पर जाकर देखती है तो लड़की के जो माता पिता हैं वह खेत में गए हुए हैं और जो ये लड़की है ये नशे की धुत में पड़ी हुई है, मतलब ये बड़ी गंदी संदी, मतलब कि जैसे नशा करती थी और यह ड्रग्स यानी कोकिन का नशा करती थी और ये लड़की उसका नशा करती थी। तो नशा करने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होते थे तो इसका नशा करने का मन होता था तो ये घर से रात को घर से निकल जाती थी, दिन में निकल जाती थी और जहां इसे ड्रग्स जो लड़का ड्रग्स बेचता था उसके पास जाकर यह खड़ा हो जाती थी और वहां पर यह लड़के आते थे और उनसे ये पैसे मांगा करती थी, किसी से 50 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए। और जिसके पास जितने पैसे होते वह इस लड़की को दे देते और इस लड़की को खेतों में ले जाकर इसके साथ अपनी तमन्ना और अपनी इच्छा थी वह पूरी कर लेते। और फिर इस लड़के को जो कोकेन की मतलब कि नशे की लत लगी हुई थी तो ये लड़के इसके जो माता पिता थे वह तो इसको पैसे देते नहीं थे। इस लड़के ने यही तरीका अपना लिया कि यह लड़कों के साथ संबंध बनाती थी और उनसे पैसे लिया करती थी। ऐसे ही कर कर यह गांव के लगभग 19 लड़कों को अपने संपर्क में कर लिया था। और गांव के 19 लड़के तो होते हैं और साथ में ये भी पता चलता है कि जो संबंध बनाए थे उनमें 48 लोग हैं। जो आंकड़े निकाले गए थे उसमें 48 लोग थे जो इस लड़की के साथ संपर्क में आए थे। उनमें से 19 लोगों का तो कन्फर्म हो गया कि यह HIV पॉजिटिव है। 48 लोगों का भी दावा किया जाता है कि जो 48 लोग थे यह भी HIV पॉजिटिव हो चुके होंगे। फिलहाल जो 19 लड़के थे उनका तो कन्फर्म हो चुका है और पुलिस है वह इस लड़की को बाल गृह सुधार केंद्र में लेकर जाती है और वहां पर इस लड़की को नशा मुक्ति केंद्र में भी ले जाया जाएगा, क्योंकि इसकी जो नशे की लत है रखा जाएगा। वहां पर जो इसका नशा है वह भी छुड़ाया जाएगा और चेकअप करवाया जाएगा, पता चले कि जो लड़की है यह भी HIV से संक्रमित है कि नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये जो लड़की है ये HIV कैसे हुई, लड़की से इतने सारे लोग हैं वह फैला दिया है लड़की ने इतने सारे लोगों में।
और फिर ये भी पता चलता है कि आखिरकार इस लड़की में HIV हुआ कैसे है। तो फिर पता चलता है कि जो ये लड़की है किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आई है जिसके एड्स की बीमारी थी, और इस लड़की से फिर जितने लोग इस लड़की के संपर्क में आए थे उन सभी के एड्स की दिक्कत हो गई। और जो ये लड़के थे जो अपनी पत्नियों से संबंध बनाए उसके बाद, तो इनकी जो पत्नियां थी वह भी इससे HIV की जो एड्स थी वह बीमारी इनको लग गई थी, क्योंकि यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी के संपर्क में आने से होती है। उसमें आपके अंदर की पावर होती है, और इस बीमारी जो होती है इस बीमारी के लड़ने की पावर आपके पास नहीं होती है। अगर आपकी कोई नॉर्मल बीमारी हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप दवाई लेंगे तो उसमें आप दवाई लेते ही आपका असर जैसे कि एकदम से आपकी बॉडी में बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जो एड्स की बीमारी होती है इसमें पता चलता है कि इसमें पहले तो बुखार ही होती है, और फिर जैसे कि सर भारी होना, बिस्तर से उठने का मन नहीं करना, और दवाई का भी कोई असर नहीं होता है। और इसमें सालों तक यह मतलब ये फौरन नहीं मरता है और सालों तक यह जिंदा रहता है, यह 5 से 10 साल। लेकिन यह व्यक्ति फौरन तो नहीं मरता, लेकिन 5 या 10 साल 15 साल ऐसे व्यक्ति जीता है, और धीरे धीरे साल दिन या प्रतिदिन इसकी जो हालत है वह खराब होती जाती है। इस बीमारी के जो सर है वह उसका फटा जा रहा होता है, उसके सर बहुत तेजी से दुखता है, इसके कोई दवा काम नहीं करती है। एड्स है यह, इसका अभी तक पूरी तरीके से इलाज भी नहीं आया है, और सिर्फ इसकी दवाइयां चल रही हैं रेगुलर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एड्स होने से एड्स खत्म हो जाता है, व्यक्ति खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं कि एड्स खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत खतरनाक बीमारी है यह, इस बीमारी को बचाने या ज्यादा मुश्किल होता है। और जो लड़के और दोस्तों जो ये लड़के थे इनकी उम्र 18 साल थी, किसी की 20 साल थी, इन लड़कों की किसी में तो अभी तक किसी 2 लड़कों की शादी हुई थी, और लड़कों की तो शादी भी नहीं हुई थी। अब ये लड़के क्या शादी करेंगे, शादी के भी लाले पड़ गए हैं इनके। और जब आपको इसी बारे में इस घटना का सुनाने का मेन उद्देश्य यह है कि आपको मोटिव करना कि आप भी जब भी किसी से मिलने जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगला व्यक्ति है वह सही है कि नहीं है। आपको अपनी सेफ्टी खुद को रखनी है, अपना शरीर का ख्याल स्वयं ही रखना है। कोई दूसरा थोड़े से मजे के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। ये देखिए यहाँ पर ये जो 19 लड़के थे, यह इस लड़की के संपर्क में आने से, थोड़ा सा जिंदगी का मजा लेने से यह अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ये हाथ धो बैठे हैं। जैसे कि ये जो लड़के थे यह मरे भी नहीं है पूरी तरह से, और यह जिंदा भी नहीं रहे हैं, यह एक बीमारी से, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। दोस्तों आपका इस घटना के बारे में क्या बोलना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।